इस वक्त मैं शहीदी धरती वीर अब्दुल हमीद के जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ। डॉक्टर मासूम रज़ा राही की धरती पे मौजूद हूँ। 8 लोगों के साथ शहीद होने वाले डॉक्टर सी पूजन राय की धरती पे मौजूद हूँ और आज यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है एक ऐसी शख्सियत से जो भारत के मशहूर इकनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो देश के हालात है, इकनॉमिक्स की हैसियत से आप किस निगाह से देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने बात कही कि मुल्क के माशी हालात कैसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुकूमत इस वक्त जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, तो इसका मतलब ये कि ज़ाहिर है कि ज़मीनी हालात हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें अपने गरीब गुरबा को खाना पहुंचाना पड़ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुलाज़मत के एतबार से अगर हम देखें तो मुलाज़मत कहीं दूर दूर तक नहीं है, और कहीं मुलाज़मत आ भी रही हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ किसी न किसी तरह के घोटाले होते हैं और अपॉइंटमेंट नहीं होते, तो वहाँ पे भी सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। महंगाई की मार तो सब देख ही रहे हैं कि जो सब्जियाँ जो 15-20 रुपए में मिलती थी वो आज 60 और 80 में मिलती। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो माशी हालत है वो अब तो बहुत बद से बदतर हो चुकी है। और एक और जो हम देख रहे हैं कि माहौल जो हमारा यहाँ बिगड़ा है कि हमारे यहाँ से ज़्यादातर अमीर उमरा जो है वो विदेशी दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। हमारे बच्चों को जो पढ़ने के लिए यहाँ पे हमारे पास आला तालीम की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में उनको जाना पड़ रहा है। तो गर्ज़ ये कि हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल हालात बहुत अच्छे नहीं है। बावजूद इसके कि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले बहुत सालों में हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई अच्छी हुई है, वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, रोड्स कंडीशन अच्छी हो गई हैं। तो हम एक देख रहे हैं कि बड़ी मिक्स सिचुएशन है कि एक तरफ तरक्याती निज़ाम जो है वो अच्छा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ एक अक्सरियत जो है वो किसी न किसी तरह से वो गरीबी में मुलविस है। तो आज की सिचुएशन जो है ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग बहुत एस्पायर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी हालत को सुधारने के लिए, लेकिन ऐसे मौक़े नहीं मिल रहे हैं। ख़ास करके मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि तमाम लोग ख्वाहाँ हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छी तालीम हासिल हो, लेकिन हम जब देखते हैं स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि बहुत सारे सरकारी सस्ते स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जो बहुत महंगे स्कूल हैं वो शुरू हो रहे हैं, और वहाँ की का जो मेयार है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब आजकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि अगर आप कहीं भी आपके बुज़ुर्ग कहीं इलाज कराना चाहें तो पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से बैंकरप्ट हो जाती है, तो इतनी महंगी हो गई है। तो ये तो एक मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि मुल्क के हालात हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर ये मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये काफ़ी अच्छे मौक़े मिले हैं, बल्कि ये जिसको कहिए कि जो बिज़नेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी आमदनी अगर आप देखें तो 10 गुना और 100 गुना बढ़ गई है। जो गरीब गुरबा हैं या तो उनकी सिचुएशन वैसे ही है या वो बद से बदतर हो चुके हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप देखें कि आप इसमें कहाँ खड़े हैं। अब इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ लोगों को तमाम सब्ज़ बाग दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो वैसी नहीं आ रही हैं जितना बच्चे सोचते हैं। आपने बात जो है वीरों से, शहीदों से शुरू की। अब यहाँ पे आर्मी और पुलिस में बहुत सारे जो बच्चे जाते हैं, अगर आप देखें पिछले चंद सालों में, तो आर्मी में रिक्रूटमेंट नहीं के बराबर है।